नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम बीके हॉस्पिटल में हैं। आपको बता दें, ये हमारे सामने भाई देख रहे हैं, इसकी बहन जिसकी डेथ हो गई है और भाई का कहना है कि उसे मार दिया गया। एक बार भाई से ही जानेंगे आखिर क्या हुआ था। क्या नाम भैया? मेरा साहिल नाम है जी। मेरी कहाँ रहते हो? मैं खेड़ी पुल कर्नल बिहार में रहता था और मेरी सिस्टर अमोली चौक पे रहती थी जी, सेक्टर 87 में। वहाँ पे मतलब मकान खरीद रखा था। हाँ जी, तो वहाँ पे रहती थी, दोनों जने रहते थे। हाँ, और उनके लड़के घर के जो है वो नवेड़ा रहते थे। ठीक है जी। तो मेरी बात हुई थी मेरी बहन से 25 तारीख को जी। हाँ, मतलब थोड़ा सा 1 किलोमीटर का फासला था घर का। तो जब जरूरत होती थी जब भी फोन कर लेते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है जी। मैंने 25 तारीख को फोन किया था, मेरी सिस्टर का बर्थडे था 25 दिसंबर को। हाँ, उस दिन मेरी बात हुई थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि बाबू मैं तो वहाँ जा रही हूँ आगरा, है ना, फिर मैं परसों आ जाऊंगी। ठीक है, मैं आंसू और जीजा दोनों तीनों जा रहे हैं। ठीक है, आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने ठीक है, फोन कर देना। उसके बाद कोई फोन नहीं आया, ना मैंने किया। ठीक है जी। उसके बाद आज खबर आ रही है। खबर क्या आ रही है? मेरी डेड बॉडी मेरी बहन की मेरे घर पहुंचा दिया उन्होंने डायरेक्ट। मैंने उससे पूछा क्या दिक्कत थी, मेरी बहन कैसे खत्म हुई है? कोई हॉस्पिटल में लेके गए थे, कहने लगे खाना बना रही थी, सीने में दर्द उठा, मैं हॉस्पिटल तक लेके गया, खत्म हो गई। डॉक्टर ने बोला कि खत्म हो गई। तो मैंने कहा कौन सा हॉस्पिटल था, उसका नाम तो बताओ मुझे। उन्होंने मुझे नाम भी नहीं बताया। जब मैंने कंप्लेंट करी, खेड़ीपुल थाने में दरखास्त दी मैंने, वहाँ पे मैंने एक्शन लिया, तो मतलब थोड़ा सा हक्की बक्की हो गई थे, मतलब सबके सब। हाँ, मतलब उनको कुछ लग रहा था, उनको भी डाउट, जो डाउट है ना उनको, वो शक है कि मेरी बहन की हत्या करी गई है, या तो कुछ खिलाया गया है, कुछ दे दिया गया है, ये रीजन है। तो कभी बहन ने कभी कुछ कहा था ऐसे? कोई ऐसा तो कुछ नहीं बताया था बहन ने मुझे, कोई दिक्कत परेशानी रहती हो या कुछ? ऐसा तो नहीं बताया था जी मुझे। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है जी मेरी बहन इतनी आसान तरीके से नहीं मर सकती। उन्होंने बोला हार्ट अटैक, कभी हमारे खानदान में किसी को हार्ट अटैक नहीं आया जी। ठीक है, मेरी सिस्टर को कैसे आ जाएगा जी? तो बहन के ससुराल वाले हैं क्या यहाँ? सिर्फ वही है जी, लड़का ही है एक, और उनके साथ एक 2-4 यार दोस्त है बस। हाँ, बहन का क्या नाम? ठीक है जी, सानिया नाम है जी। बच्चा भी कोई? हाँ, 8 साल की एक लड़की है जी। और दूसरी बात मैं ये भी बता दे रहा हूँ जी, हम थोड़े से मीडियम क्लास से है जी, है ना। और वो जो लड़का है ना, वो ज्यादा पैसे वाला है जी, नोएडा से है जी। मतलब कहते हैं कि नोएडा में मतलब उसकी बहुत जानकारी है, मतलब खूब पैसे वाला है, मतलब कहने का मतलब ये है जी। हाँ, उसका कुछ अफेयर भी था किसी लड़की के साथ, क्या मैटर था, ठीक है, मुझे सुनने में ये भी आया था जी। हाँ, अब उसने हैरी। तो ये कब शादी कब हुई थी? और शादी तो हुए 9 साल हो गए जी। मतलब मेरी सिस्टर का डिवोर्स हो गया था। ठीक है, जहाँ शादी हुई थी पहली, वहां से। तो मेरी बहन इनके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। क्या था, अगर इन्होंने क्या पता चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली हो, क्या था ये भी नहीं पता चला है अभी तक। हाँ, वहां से तो हमने डिवोर्स करवा दिया। वो लड़की पहले वाले घर से थी जी हमारी। ठीक है जी। हाँ, ये रीजन था जी। जो है वो पहले वाले? हाँ जी। तो यहाँ इसके साथ रिलेशनशिप में रहे? हाँ हाँ, रिलेशनशिप था, और क्या पता चुपचाप आज की डेट में ऐसा हो रहा है, कोई कर लिया हो, क्या सिस्टम था। और लड़का भी शादीशुदा है जी। अच्छा, हाँ हैरी के। हाँ, वो अपने घर में, वो की घरवाली अलग रहती है जी। तो इसके साथ कितने समय से रहे? 2 साल से जी। 2 साल से? ये सब पता था हाँ आपको? हाँ जी, मुझे पता था जी। हाँ, तो मुझे भी इस चीज का दुख नहीं था। देखो, जिंदगी में मतलब सब सही होना चाहिए, है ना। अगर बहन को उस चीज में खुशी थी तो चलो, क्या इंटरफेयर करो उस चीज में जी मैं, है ना। तो सही से रहो, बस ये था। पर मुझे इतना इतना भरोसा है जी, उसने अपना पीछा छुड़ाने के मारे हमारी बहन मार दी। हाँ, अगर उसको पीछा छुड़ाना होता तो तू हमारे घर बोल देता। ठीक है, हम खुद एक्शन लेके अपनी बहन को अपने घर कंट्रोल कर लेते। उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने डेड बॉडी हमारी बहन की हमारे घर पहुंचा दी। मैंने पूछा कौन से हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने ये भी नहीं बताया मुझे। ठीक है, पुलिस वालों ने बोला पोस्टमास्टर में जाएगी जब पता चलेगा। तो सबके सब मना कर रहे थे कि पोस्टमास्टर मत करवाओ। तो मुझे तो पता चलना चाहिए, मैं अपनी बहन का अकेला भैया हूँ, मुझे पता चलना चाहिए मुझे कि मेरी बहन की किस कारण मौत हुई है? कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ था नहीं, मुझे पता चलना चाहिए। बीमारी वो तो पता तो हाँ, बीमारी होती है, हमारे घर में खत्म होती थी, ये सोचती भाई कुछ हुआ। पहले बात तो कोई बीमारी नहीं थी, खत्म होने का तो कोई चांस ही नहीं है। हैं? और बच्ची भी है? हाँ, एक 8 साल की लड़की है, उसको अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरी मम्मी दुनिया से चली गई है जी। वो बच्ची कहाँ है जी? वो मेरे पापा घर ले गए जी यहाँ से। हाँ जी। एक बार फोटो दिखाएंगे सामने जी, तो आप देख सकते हैं कैसे भाई है जिसकी बहन की डेथ हो जाती है। ये देख रहे हैं, ये फोटो है। कितनी उम्र होगी भाई जी इनकी? 27-28 साल उम्र होगी जी। 27-28 साल एज थी हाँ जी। सानिया। और संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हो जाती है। तो भाई को शक है कि जिसके साथ ये थी उसने मारा होगा और कंप्लेंट करा दिया है, थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। फिलहाल यहाँ मोर्चरी में है, पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा कि आखिर क्या हुआ था। तो क्या कहना, प्रशासन से क्या कहना चाहिए?
मैं अंशुदीन कहना चाहता हूँ पोस्टमार्टम के बाद अगर कोई शिकायत आई कि अगर कोई चीज दे के अगर मारी गई है तो सबसे तगड़ी वो होनी चाहिए जी कार्रवाई, मतलब सजा मिलनी चाहिए उनको जी। हाँ हाँ, बहुत तगड़ी मिलनी चाहिए जी। अगर मेरी बहन के कारण अगर उनको सजा नहीं मिली तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ इस चीज में जी, मैं बोल रहा हूँ जी। समझ रहे हैं, एक भाई है और भाई को कितना दुख होता है बहन का, वो आप समझ सकते हैं। तो फरीदाबाद देखते हैं आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।